अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है काला हिरन। इकबाल अहमद, तारिक सईद दोनों बड़े शिकारी थे। इनका काम जंगलों से कीमती जानवरों का शिकार करना और इन्हें फ़रोख्त कर देना। वो अक्सर अफ्रीका के जंगलात में आते जाते रहते थे। शिकार के शोबे से उन्होंने बहुत कमाया था। अब इनके पास बड़ी दौलत थी। वो दोनों अफ्रीका के जंगल में घूम फिर रहे थे। इनके पास बड़ी पायदार गाड़ी थी जो धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी से इन्हें महफूज रखती थी। साथ ही इतनी मजबूत थी जैसे शेर जैसे जानवर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अलबत्ता वो हाथी और गैंडे जैसे जानवरों से बचते थे जो अपनी ताकत से इनकी गाड़ी को उलट सकते थे। इसी गाड़ी में किसी घर की तरह सहूलत उन्होंने हासिल कर रखी थी। जब इनका आराम करने को जी चाहता तो वो किसी भी जगह पे रोक दिया करते थे, किसी मुनासिब जगह पे, ढंग की जगह पे, और आराम कर लिया करते थे। यार अब तो मुझे भूख लग रही है, तारिक सईद ने कहा। हाँ तुम ठीक कहते हो, मुझे भी लग रही है, इकबाल अहमद बोले। फिर उन्होंने दरख्तों के झुंड में गाड़ी रोक ली और ज़रा देर बाद वो लोग गाड़ी में लगे टेबल पे खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। इस दफ़ा अब्दुल्ला ने काले हिरन मांगे हैं, सबसे पहले हमें वही पकड़ने चाहिए, तारिक सईद ने कहा। अब्दुल्ला मिस्र का एक दौलतमंद शख्स था। वो हिरन वगैरह अपने दोस्तों को तोहफे में देता था। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, इकबाल अहमद बोले। बस तो फिर ठीक है, हम इस तरफ चलेंगे जहाँ काले हिरन पाए जाते हैं, तारिक सईद ने कहा। ठीक है, इकबाल अहमद बोले। खाने के बाद वो लोग फिर रवाना हो गए। काफ़ी देर बाद इस इलाके में पहुंच गए जहां काले हिरन पाए जाते थे। उन्होंने गाड़ी रोक दी, अपनी ख़तरनाक गनें लेकर गाड़ी से उतर आए। फिर इधर उधर हिरन को तलाश करने लगे। अचानक एक हिरन नज़र आ गया। वो लोग चाहते तो इसे गोली मार सकते थे, लेकिन इन्हें तो इसे ज़िंदा पकड़ना था। उन्होंने अपनी हाथ में पकड़ी जाल को इस हिरन पर बड़ी महारत के अंदाज में फेंक दिया। हिरन जाल में फंस गया। उन्होंने हिरन को जाल से निकालकर उसके पैर रस्सी से बांध दिए और इसे लेकर गाड़ी की तरफ रवाना हो गए। हिरन को तारिक सईद ने उठा रखा था। इनकी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी थी। बिलाखिर वो लोग इसके करीब पहुंच गए। इकबाल अहमद ने बढ़कर दरवाज़ा खोला ताकि तारिक सईद हिरन को गाड़ी में डाल दे, लेकिन इन लोगों की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि हिरन की टांगें तो बड़ी लंबी हो चुकी थी। वो उस रास्ते पर दरख्त में गायब नज़र आ रही थीं जहां वो लोग अभी उस जगह से आए थे। इसी वक्त हिरन ने इंसानी आवाज़ में कहा, मेरी टांगें तो वहां से ले आओ जहां से हम चले थे। मेरी टांगें तो वहीं हैं अभी तक। इस सूरत हाल से इकबाल अहमद तो तारिक सईद कुछ परेशान हो गए। वो बहादुर थे इसलिए खौफजदा ना हुए। इसे फ़ौरन छोड़ दो, इकबाल अहमद और तारिक सईद ने कहा। इकबाल अहमद ने तारिक सईद से कहा। तारिक सईद ने फ़ौरन हिरन को छोड़ दिया। वो तेज़ी से ज़मीन पर रगड़ता हुआ वापस जाने लगा। चलो गाड़ी में बैठो जल्दी से, इकबाल अहमद बोले। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। इकबाल अहमद ने तेज़ी से गाड़ी चला दी। उसी वक्त इन्हें दूर खड़ा एक हिरन नज़र आ गया। क्या करें, इसको पकड़ें, तारिक सईद बोले। नहीं, इकबाल अहमद ने जवाब दिया। क्यों, ये भी वैसे ही हो सकता है। ये बात तो है। इकबाल अहमद गाड़ी इस इलाके से काफ़ी दूर ले गए और तारिक सईद से बोला, वो छलावा था। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तारिक सईद बोले। अब उस इलाके में जाना ख़तरनाक है, तो क्या हम हिरन नहीं पकड़ेंगे? उस इलाके से नहीं पकड़ेंगे, कहीं और मिलेगा तो पकड़ लेंगे। वहाँ जाना ख़तरनाक है, छलावा हमें मार भी सकता है। हम माली नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर जान गई तो फिर वापस नहीं आएगी। इकबाल अहमद ने कहा, तुम ठीक कहते हो, तारिक सईद ने एक गहरा सांस लेकर कहा और इस छलावे के बारे में सोचने लगे। प्यारे बच्चों, ये था काले हिरन की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल अनोखी कहानियाँ 7 6 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में राय का इजहार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।